अगर तुम भी अपने गोल्स को या उन कामों को जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है बार बार टालते रहते हो, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो, और फिर ये सोचते हो कि शायद प्रॉब्लम तुम में ही है या वो काम तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, तो तुम्हें समझने की ज़रूरत है और ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर तुम्हारा प्रोक्रास्टिनेशन करने के पीछे का रियल रीज़न क्या है। तभी तुम इस प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को तोड़ पाओगे और इससे आगे निकल पाओगे। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर प्रोक्रास्टिनेशन होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो प्रोक्रास्टिनेशन है चूजिंग द शॉर्ट टर्म प्लेजर और कंफर्ट ओवर द लॉन्ग टर्म फ्यूचर। कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ, बस मुझे उससे फ़र्क पड़ता है कि मेरा जो ब्रेन है ना, बस उसको अभी कंफर्ट चाहिए, उसको अभी प्लेजर चाहिए। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस चीज़ को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, उसका फ्यूचर में जाकर मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो मान लो कि मेरा जो है ना 6 मंथ बाद एक एग्ज़ाम है। अब मेरा 6 मंथ बाद एक एग्ज़ाम है और जिसके लिए क्या है कि मुझे पढ़ना पड़ेगा अगर मुझे उसमें पास होना है तो मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए ना एक डेली रूटीन बनाया है कि मान लो मैं कॉलेज जाता हूँ और मैं शाम को जो है ना कॉलेज से 5 बजे मेरी छुट्टी होती है, तो मैं 6 बजे तक अपने घर आता हूँ। तो मैंने एक रूटीन बनाया है कि मैं ना 6 बजे से मैं 6 बजे तक मैं घर आता हूँ, तो मैं 6:30 बजे जो है ना मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगा। ठीक है। अब मैं जब 6:30 बजे घर आता हूँ ना, तो 6:30 बजे जब मैं 6 बजे घर आता हूँ, तो 6 बजे घर आने के बाद ना क्या होगा, मेरा जो ब्रेन है ना वो डिफरेंट डिफरेंट ना एक्सक्यूजेस बनाने लग जाएगा मेरे को, ताकि ना और मैं ना अपने काम को जो है ना, जो मैं अपनी पढ़ाई को है ना प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाऊँगा, उसको टालने लग जाऊँगा। मेरा ब्रेन जो है ना वो क्या-क्या एक्सक्यूज़ेज़ बना सकता है ना? पढ़ाई से बचने के लिए। तो जो मोस्ट कॉमन सबसे कॉमन एक्सक्यूज़ होता है वो तो ये होगा कि थकान का, कि क्या है कि मैं सारा दिन घर से बाहर था और मैं शाम को घर आया हूँ, तो मेरा ब्रेन ये है ना एक्सक्यूज़ बनाएगा कि अभी बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, थोड़ा-सा ना आराम कर लेते हैं। एक बार जब हम आराम कर लेंगे ना, फिर उसके बाद जो है मैं पढ़ना शुरू करूँगा। ये जो एक एक्सक्यूज़ होता है मोस्ट कॉमन। अब देखो इस एक्सक्यूज़ के साथ ना प्रॉब्लम क्या है, जब तुम आराम करने बैठोगे ना, हो सकता है तुम रील्स देखने लगो या तुम कोई कोई है ना वेब सीरीज़ देखने लगो। तो वो देखते-देखते तुम उसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाओगे ना कि तुम्हें पता ही नहीं लगेगा टाइम का। तुम बस ये बोलोगे खुद को कि बस थोड़ी देर और, बस ये एक एपिसोड और, एक एपिसोड और। अब मान लो देखो ऐसा होते-होते कि है ना 6:30 से 7 हो गए। अब 6:30 से 7 हो गए ना, तो तुम खुद को ये बोलोगे कि ठीक है, बस मैं ना 5 मिनट और देख के पढ़ने बैठ जाऊँगा। और ऐसे-ऐसे करते-करते ना तुम्हारा टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा बीतता जाएगा। अब मान लो तुमने बोल लिया कि ठीक है, कि मैं ना 7:30 होने वाले हैं, अब ना मैं 7:30 बजे पढ़ने बैठूँगा। अब जब 7:30 हो जाएँगे ना, तो तुम्हारा ब्रेन एक और एक्सक्यूज़ बना देगा। अब वो ये बोलेगा कि हमने तो प्लानिंग करी थी 6:30 बजे पढ़ने की, अब तो 7:30 हो गए हैं, अब ना बहुत देर हो गई है, अब कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। अब ना मैं कल से पढ़ूँगा, कल से एग्ज़ैक्ट 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाऊँगा। तो ये भी जो है ना कि एक एक्सक्यूज़ है। और एक दूसरा एक्सक्यूज़ क्या होता है, जब हम अपने किसी काम को है ना रोज़ टालते रहते हैं। एक दूसरा एक्सक्यूज़ ये होता है कि देखो एग्ज़ाम जो है अभी 6 महीने बाद है, तो अभी एग्ज़ाम क्या लग रहा है, हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा दूर लग रहा है कि एग्ज़ाम तो अभी बहुत दूर है, उसमें ना बहुत टाइम है। अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, मैं आराम से ना सारी प्रिपरेशन कर सकता हूँ। तो अभी ना पहले मैं ये जो मेरी वेब सीरीज़ है ना ये देख लेता हूँ, या जो रील्स तुम देख रहे हो तुम है ना वो रील्स देख लेता हूँ, और पढ़ाई तो मैं कल भी कर लूँगा। एक तो ये है ना एक्सक्यूज़ तुम्हारा ब्रेन बनाता है। इसके पीछे का रियल रीज़न क्या है? जो पढ़ाई मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है मेरे फ्यूचर के लिए, आखिर मैं उसको प्रोक्रास्टिनेट क्यों कर रहा हूँ रील्स देखने के लिए, वेब सीरीज़ देखने के लिए? हम तो देखो, जो पढ़ना है ना वो बहुत ही लो डोपामाइन रिलीज़िंग एक्टिविटी है। क्या है ना, उसमें एफ़र्ट बहुत ज़्यादा है और जो अमाउंट ऑफ डोपामाइन निकलता है ना वो बहुत लो है एज़ कम्पेयर टू रील्स देखने के, वेब सीरीज़ देखने के, जो कि बहुत ही लो एफ़र्ट और हाई डोपामाइन रिलीज़िंग एक्टिविटीज़ हैं। तो हमारा ब्रेन जो है ना वो हमेशा हाई डोपामाइन रिलीज़िंग एक्टिविटीज़ की तरफ ही जाता है। उसको जितना आसानी से जितने आराम से है ना उसको क्या कहते हैं प्लेज़र मिल सके, कम्फ़र्ट मिल सके ना, वो वही चूज़ करेगा। दूसरा क्या है ना कि हमारा ब्रेन जो है ना वो फ्यूचर नहीं समझता। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे फ्यूचर से कि तुम्हारा फ्यूचर में जाके तुम क्या फ़ील कर रहे होगे। तो जिस चीज़ को तुम अभी टाल रहे हो, जिस चीज़ को तुम अभी प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, उसका तुम्हारा फ्यूचर में जाकर के क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है अभी से, एग्जैक्ट मोमेंट से, कि तुम अभी कैसा फ़ील कर रहे हो। उसको एग्जैक्ट मोमेंट में बस जो है ना कम्फर्ट चाहिए, प्लेज़र चाहिए, अच्छा फ़ील होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन समझने से पहले हमें ना एक एक चीज़ को और समझना पड़ेगा कि हो सकता है देखो तुम्हारा ना गोल डिफरेंट हो, अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए हो सकता है कि वो प्रोक्रास्टिनेशन करते हो।
अब मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एग्ज़ाम का कि मेरा 6 मंथ बाद एक एग्ज़ाम है। हो सकता है कि तुम कहीं पे जॉब कर रहे हो और तुम्हें वो जॉब पसंद ना हो और तुम्हें अपना एक बिज़नेस बिल्ड करना है। तुम्हारा ये गोल है और तुम उसको ही ना उस गोल को तुम प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो और तुम उसके ऊपर काम नहीं करते हो। एक तो ये हो सकता है। एक हो सकता है कि तुमको जिम जाना है, तुम हेल्दी नहीं हो और तुमने अपने लिए एक गोल बनाया था कि तुम्हें को जिम जाना है, लेकिन क्या है ना कि तुम जिम जाने को प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो। अब देखो, एक चीज़ और तुम्हें समझना है कि इसमें क्या हो रहा है ना, जो तुम्हारा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं ना इन चीज़ों को ना करके, वो तुम्हें ना अभी इतने बड़े नहीं लग रहे हैं। जैसे कि एग्ज़ाम के एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इसको कि एग्ज़ाम जो है वो 6 महीने बाद है, तो 6 महीने ना अभी बहुत ज़्यादा दूर लग रहे हैं मेरे दिमाग को। उसको लग रहा है कि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है? तो तुमने देखा होगा कि बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं जो ना साल भर पढ़ते नहीं है, साल भर नहीं पढ़ते और लेकिन जब एग्ज़ाम पास आने वाला होता है ना, जब एग्ज़ाम में बस 1 महीना, डेढ़ महीना बचा होता है, तब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि अब अगर पढ़ाई नहीं करी ना, तो अब तो पक्का फ़ेल हो जाएँगे एग्ज़ाम में, तो अब तो पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम में फ़ेल होने का जो डर है ना, वो उनको सामने दिखने लगा है कि हाँ, अब मेरे पास टाइम बहुत कम है, अब मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो वो फ़ेल होने का डर जो है ना, वो उस डिस्कम्फ़र्ट से ज़्यादा बड़ा हो गया है यहाँ पे, जो उनको बैठकर पढ़ने से मिलता, ठीक है? जो वो फ़ील करते हैं। तो तुम्हें ना वो चीज़ ढूँढनी है, तुम्हें वो डर ढूँढना है अपना जो तुम्हारा उस डिस्कम्फ़र्ट से बड़ा हो जाए, जो तुम्हें उस टाइम पे उस चीज़ को है ना करने से रोक रहा है और तुम्हें प्रोक्रास्टिनेट करवा रहा है। उस डिस्कम्फर्ट से बड़ा तुमको डर ढूंढना है। अब तुम उस डर को कैसे ढूंढोगे? अब उसका भी ना स्टेप बाय एक प्रोसेस है। मैं एग्ज़ाम का एग्जांपल लेके चलता हूँ। तुम्हारे लिए सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस रहेगा वो सेम ही रहेगा। अब मान लो एग्ज़ाम मेरा 6 महीने बाद है, ठीक है? तो मुझे ना बैठ जाना है, अपने फ़ोन को दूर रख देना और बस आराम से बैठ जाना और बस सोचना। तुम्हारा एग्ज़ाम 6 महीने बाद है, तुम सोच रहे हो एग्ज़ाम तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो उस एग्ज़ाम में अगर मैं फ़ेल हो जाता हूँ, तो मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और मैं कैसा फ़ील करूँगा? उस एक-एक चीज़ को, एक-एक डिटेल को अच्छे से सोचना है। तुम्हारा गोल्स अलग हो सकते हैं, तो तुम्हारे आउटकम भी अलग होंगे। तुमको उसके नेगेटिव आउटकम के बारे में सोचना है। अगर तुम वो चीज़ नहीं कर पाए, तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी, तुम कैसा फ़ील कर रहे होगे? अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, तो मुझे बुरा फ़ील होगा और जो एग्ज़ाम में फ़ेल होना क्या होगा, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा, मेरे फ्यूचर के लिए बुरा होगा। और तब मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँगा, तब मेरी डे टू डे एक्टिविटी कैसी हो रही होगी, ठीक है ना? मुझे उस चीज़ के बारे में सोचना है और उस चीज़ को ना अच्छे से एक-एक डिटेल को ना हो सके तो पेपर पे लिख भी लेना पेन से। और जब तुम उसको पेपर पे लिखोगे ना, तब तुम्हें वो चीज़ जो है ना और ज़्यादा फ़ील होगी और जब तुम्हें वो फ़ील होगी ना, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ, मेरे को इस आउटकम को चेंज करना है, तो मुझे जो है ना अपनी अभी की हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं ऐसे प्रोक्रास्टिनेट करता रहा, तो देखो, एग्ज़ाम तो अपने टाइम पे ही होगा, 6 महीने बाद एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। अगर मैं प्रोक्रास्टिनेट करता रहा ऐसे-ऐसे, तो मेरी मेरी तैयारी जो है वो ज़ीरो रहेगी या तो इतनी अच्छी नहीं होगी, तो उसका रिज़ल्ट ये होगा ही होगा कि मैं फ़ेल होऊँगा। अगर मुझे उसके फाइनल आउटकम को, उसके रिज़ल्ट को मुझे चेंज करना है, तो मुझे अभी खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो अब वो जो डर मुझे सामने दिख रहा है ना, तो वो डर जो है ना अब मेरे अभी के डिस्कम्फ़र्ट से, जो मेरे को डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होता है बैठ के पढ़ने से, वो ज़्यादा बड़ा हो गया। वो ज़्यादा बड़ा हो गया तो अब मैं एक्शन लेने लग जाऊँगा। अब मेरा ब्रेन जो है ना वो एक्शन लेने लग जाएगा, ठीक है? अब हाँ, इसमें एक चीज़ हो रहा है कि ये एकदम से नहीं होगा, हो सकता है तुम मोटिवेट होके है ना, डर के तुम 1-2 दिन पढ़ने बैठ भी जाओ, लेकिन तुम्हें एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत है, लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे ही होगी। और एक दूसरी चीज़ कि लोग जो है ना एक रिजिड टाइम टेबल बना लेते हैं कि मैंने पढ़ने के लिए क्या करा, मैंने एक रिजिड टाइम टेबल बना लिया कि मैं 6 बजे से लेके 8 बजे तक पढ़ूँगा। अब मान लो मैं 6 बजे घर नहीं आ पाया या मैं लेट हो गया, 6 है ना, 6 से साढ़े 6 हो गए। अब मेरा जो ब्रेन है ना इसको एक फेलियर की तरह देखेगा, इसको एक सेंस ऑफ लॉस की तरह देखेगा कि जो मेरी प्लानिंग जो मैं की थी, वो मेरी प्लानिंग फेल हो गई है, वो ब्रेक हो गई है, 6 से साढ़े 6 हो गए। अब जब मैं इसको फेलियर की तरह देखूँगा तो मुझे बुरा फ़ील होगा, मेरे अंदर क्या होंगे, नेगेटिव इमोशंस जनरेट होंगे। अब मेरे अंदर जब नेगेटिव इमोशंस आएँगे ना, तो क्या होगा कि मैं उस चीज़ को टाल दूँगा, मैं सोचूँगा कि अब क्या फ़ायदा यार, अब तो मैं है ना, जो मैंने प्लानिंग करी थी वो तो फ़ेल हो गई। अब ना मैं इसे कल करूँगा, मैं 6 बजे जा कर के बैठ जाऊँगा, एग्ज़ैक्ट 6 बजे। तो तुम्हें ना एक ये रिजिड टाइम टेबल नहीं बनाना है टाइम बाउंड, है ना? तुम्हें एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाना है। तुम्हारा टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि आज का जो दिन है वो रात को 12 बजे कंप्लीट होगा। तो आज रात को 12 बजे है ना, बजने से पहले, आज का दिन कंप्लीट होने से पहले मेरे को ये चैप्टर जो है ना अपना पढ़ना है।
उसमें तुम टॉपिक भी डिसाइड मत करना। जब तुम इस तरह से अपने ब्रेन के बिहेवियर को समझ के, उसके पैटर्न को समझ के प्लानिंग करोगे ना, एक्शंस लोगे, तो तुम्हारे है ना चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे प्रोक्रास्टिनेशन को बीट करने के, अपने गोल्स को अचीव करने के और सक्सेसफुल होने के।